अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव लेक्चर नंबर 23 विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2। सो इस टॉपिक में हमने जो है वो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन टू चार्जेस आर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम रीजन ऑफ स्पेस, हमने जो है वो उसको जो है वो फाइंड आउट करना है, उसको जो है वो ड्राइव करना है। और इसमें हम जो है वो चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे और इसके अलावा जो हम चार्ज जो है फाइंड करेंगे ऑन रिंग पे और एक स्ट्रेट वायर पे। और उसके अलावा जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और गॉसेस लॉ और इसकी जो है वो एक एप्लीकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम जो है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो हमने क्या करना है कि हमने जो है वो वी जस्ट नीड टू ब्रेक द स्मॉल रीजन इनटू जो है स्मॉल पीसेस सो डैट द ईच पीस इज स्मॉल इनफ टू बी लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो हमने रीजन को जो है वो हमने क्या करना है, रीजन को स्मॉल पीसेस में जो है ब्रेक डाउन करना है ताकि जो है वो ईच पीस जो है इतना स्मॉल हो जाए कि वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करे। सो उस केस में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हर रीजन पे वो हमारे पास हो जाएगी E1 E2 एंड E3 हो जाएगी। और अगर हम इनका जो है वो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये हमारे पास ये सिग्मा, ये मतलब इनको टोटल के लिए यूज़ करते हैं ऐड करने के लिए। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम इसको जैसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी कंपोनेंट में जो रिजॉल्व करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, लॉन्ग EXI मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, J मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग Y एक्सिस एंड K मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग Z एक्सिस। तो ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कंपोनेंट में जो रिजॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसको, सो पीसेस जो है ना वो हमने कहा कि वो स्मॉल इनफ है, सो इसकी वजह से हम इसको जो है इंटीग्रल फॉर्म में लिख लेंगे। सो हमने क्या कर लिया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रल के फॉर्म में जो है वो लिख लिया क्योंकि पीछे जो काफ़ी स्मॉल थे इसीलिए जो है वो ये हमने इसको इंटीग्रल के फॉर्म में जस्ट जो है वो लिख लिया। सो हमने यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लॉन्ग एक्सेस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको जो है सिंपल इंटीग्रल लिख के लॉन्ग EX लिख लिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग एक्स एक्सिस, इसी तरह लॉन्ग Y एक्सिस और Z एक्सिस के लिए। सो अब हम जो है वो चार्ज डेंसिटी जो है वो लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन हाउ मैनी डायमेंशन द रीजन हैज़। सो हमारे पास जो कि लाइन फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, हम उसको जो है वो लिख लेते हैं। सो हमारे पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है हम उसको जो है वो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है। ठीक है, तो ये इसको dQ/ds लिख देते हैं। इसी तरह हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब किसी एरिया में जितना चार्ज है उसको हम कहेंगे, एक यूनिट एरिया में जितना चार्ज है हम उसको जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कह देते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास जो है एक पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है हम उसको जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कह देते हैं। सो वॉल्यूम, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम कह देंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से जो है वो डिनोट करते हैं। और अब हम जो है वो एक जो है एग्जांपल करते हैं। अब जैसे हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास जो है रिंग ऑफ चार्ज है जिस पे यूनिफॉर्मली जो है वो चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें जो पॉइंट P है इस पर हमने जो है वो फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी फाइंड करनी है, पॉइंट P पे करनी है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है वो जैसे कि लैम्डा ds है, सो हमें जो है इसको जस्ट जो है वो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो है वो फाइंड करनी है अलॉन्ग द Z एक्सिस। सो हमारे पास किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो DE cos थीटा हो जाएगा। और अब हम देखो हमने जो है वो एक रिंग है और जब आप रिंग को एक स्फीयर को जब बिल्कुल जब क्लोज करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप उसको जो है ना वो उसका फॉर एग्जांपल आपके पास अगर जैसे कि हमारे पास जैसे कि ये रिंग है और आप जब इसको जो है स्मॉल पैसेज में जैसे आपको नजर आ रहा है डिवाइड करना शुरू करेंगे तो ये आपको एक लाइन जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम जो है वो चार्ज हम जो फाइंड करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी को जो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। इसलिए सो इलेक्ट्रिक डेंसिटी की हम जो है इक्वेशन यूज़ करते हैं जैसे हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड की थी। सो वो हमारे पास क्या थी, E = KQ/R² और K हमें पता था 1/4π0 के इक्वल है। सो DE = DQ/R² के इक्वल आ जाएगा। और हमें जो पता है कि जो हमारे पास जो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, हमने उसको कहा था कि लैम्डा = DQ/ds, DQ/ds करना, तो हमने DQ की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। सो DQ की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, लैम्डा ds हो जाएगी। इसी तरह अगर हम अपनी जो है फिगर से देखें और आप वो फिगर को जो है स्मॉल पार्ट्स में अगर इसको डिवाइड कर लूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगा, R बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R और ये क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। सो स्मॉल r क्या हो जाएगा, हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसकी जगह इसको जो है R की जगह पे पुट कर देंगे और DQ की जगह पे ये वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देंगे और वैल्यू जब रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास 1/4π0 लैम्डा ds इसके प्लस R² आ जाएगा। इसको मैं कोई नंबर 2 कह देता हूँ। देखो मैंने जो DE जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब मैंने क्या फाइंड करना है, cos थीटा, और हमें पता है कि cos थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो बेस ओवर जो है हाइपोटेन्यूज होता है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेस हमारे पास क्या था Z और R हमारे पास क्या था
आर अगर मैं लूँ तो ये आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा ना, जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 हो जाएगा यहाँ से अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो आर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 इक्वल टू cos थीटा। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर जो है वो 3 कह देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे पुट इक्वेशन जो है वो 2 एंड 3 इंटू 1। अब हम cos थीटा की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे और जो डी की वैल्यूज को भी यहाँ पुट कर देंगे। सो अब वैल्यू जो है हमने जो है इस क्वेश्चन में पुट करी, डी की जगह पे ये आ जाएगी और cos थीटा की जगह पे ये वैल्यूज आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा जी लैम्डा डी एस और ये हमारे पास हो जाएगा, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, 1/2 इसको क्या हो जाएगा 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। सो ये हमारे पास हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 के इक्वल आ जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जो डी एस इस पे जो इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे, जब इस पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और एस किसके इक्वल है, ये सर्कमफेरेंस है 2πr, इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4π जी लैम्डा 2πr आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इसकी कंडीशन क्या होनी थी, तो एस होना था, तो एस की जगह पे वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। ठीक है, अगर होपफुली आप क्लियर है, ये एस की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे, तो एस की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2πr ओवर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। सो हमें पता है कि हमने सिर्फ जब हमने वॉल्यूम लीनियर चार्ज डेंसिटी में पढ़ा कि वो हमारे पास चार्ज पर यूनिट जो है वो लेंथ, तो हमारे पास यहाँ पे अगर एस मल्टीप्लाई करते हैं तो एस की वैल्यू क्या है 2πr, ये लैम्डा 2πr किसी वैल्यू क्यू की इक्वल है, तो यहाँ पे मैं क्यू पुट कर दूंगा। जब इसको मैं जब क्यू पुट करूंगा तो ये हमारे पास जो बन जाएगा इस तरह बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/4π जी क्यू जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग जो है वो जी एक्सिस। सो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास अगर हम जो है वो फार अवे हो फ्रॉम द पॉइंट पी, इसका मतलब क्या होगा, मतलब जी जो है वो मच ग्रेटर देन जो है वो आर हो, अगर जी जो है मच ग्रेटर देन आर होगा, सो उस केस में हम कहते हैं कि इस मतलब पी जो है वो समवेयर एल्स होगा, कहीं पे इस पॉइंट पे नहीं होगा। सो अब हम जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास जो है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है अलोंग वायर दैट लाई अलोंग जी एक्सिस। सो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अलोंग डिस्टेंस एक्स फ्रॉम जो वायर से। सो हमने जो इलेक्ट्रिक डेंसिटी फाइंड करनी है एट पॉइंट पी पे अलोंग वाई एक्सिस जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए भी केस में भी हमने जो है वो वही जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ई इक्वल टू 1/4π/r²। और ये भी जो है अलोंग द वायर है, मतलब कि हमारे पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ होगी इस केस में भी, जैसे हमने लास्ट केस में यूज़ किया था लैम्डा डी, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, लैम्डा डी और जी जो है वो पुट कर लेंगे अभी दोबारा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो हमने जो है पहले जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया था सेम एज इट इज जैसे पहले किया, जैसे आर की वैल्यू हमने फाइंड की थी, अगेन यहाँ पे भी उसी तरह जो हमने फाइंड किया, और चार्ज पर मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी थी तो उसकी वैल्यू डी की वैल्यू अगेन जैसे पहले पुट किया था आर के स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये पैथागोरस थ्योरम से मैंने फाइंड किया। ठीक है, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। और डी की जगह पे लैम्डा डी जी की वायर अलोंग जी एक्सिस, और हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी अलोंग वाई एक्सिस। सो देखिए हमारे पास इसके जो है ना वायर के ऊपर 2 एक्सिस है, एक अपर है और एक लोअर है। सो जस्ट हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई cos थीटा जैसे पहले फाइंड किया था सेम एज इट इज उसी तरह कर रहे हैं। ठीक है, और हम जो है इसको कर रहे हैं इंटीग्रल जो है इस पे जब अप्लाई करते हैं। सो जब हम इस पर इंटीग्रल जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सो हमें पता है कि जो डेरिवेटिव और इंटीग्रल जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करता हूँ ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, ई अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, सो इट विल बी इंटीग्रल डी ई। सो ये हमारे पास हो जाएगा cos थीटा डी ई। सो अगर हम इसकी लिमिट्स लगाएं तो ये हमारे पास हो जाएगी -∞ टू प्लस जो है वो जी एक्स के अलावा मतलब प्लस इन्फिनिटी पे हो जाएगी। ठीक है, सो जैसे मैंने कहा कि एक मतलब कि अगर एक लोअर है और एक अपर है, सो ये जी के 2 पार्ट बनते हैं। सो इसको मैं 2 से इसलिए जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। ठीक है, और अब जो है वो हम क्या कर रहा हूँ, अगेन cos थीटा ऐसे लिख दिया और डी ई लिख लिया। ठीक है, सो अब मैं जो है क्या करूँगा, यहाँ पे दोबारा वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देता हूँ। सो अब देखिए 2 जैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लैम्डा 2π/f0, और यहाँ पे जो है वो cos थीटा, अब यहाँ पे मैंने जी की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर दी, वाई tan थीटा आ जाएगा, और इसकी जब डेरिवेटिव लेंगे तो मेरे पास सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे जो है वो जी और डी जी की जगह पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, डी जी की जगह पे ये पुट कर लेंगे, और हमारे पास जो होगा वो वाई का स्क्वायर जो वो मतलब स्क्वायर रूट से एज इट इज बाहर आ जाएगा। और जब हम इसका डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे ना तो हमारे पास जो है ना इस तरह आ जाएगा, ये लैम्डा इक्वल 2π/f0 वाई, ये वाई स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होता है इसलिए वहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो हमारे पास लैम्डा ओवर 2π/f0 ओवर वाई आता है। तो ये दरअसल हैंड आउट में भी डायरेक्ट कराया था, और सोल्यूशन जब मैंने इसका करा तो ये काफ़ी लंबा सोल्यूशन हो रहा था। ठीक है, और इतनी मुझे इंपॉर्टेंट भी नहीं लगी, तो इसलिए मैंने जो है ना इस एग्जाम्पल को जो है ना जस्ट यहाँ पे शॉर्ट ही कर लिया। सो इस ओवरऑल में हमारे पास जो चीज़ मैटर करती है ना वो सिर्फ जो है वो डिस्टेंस जो है फ्रॉम द वायर जो है वो मैटर कर रहा है। सो उसके अगर उसको हम जो है जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो है लैम्डा ओवर 2π/f0 आर जो है वो लिख सकते हैं, जो कि डिस्टेंस है हमारा जो है वो जहाँ पे पॉइंट पी का और जहाँ पे जो चार्जेस जो है वो
जो चार्ज मतलब के इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो डी जी जो है वो एक स्मॉल सा रीजन है जहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंसिटी जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे वाले जो है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया ऑफ द सरफेस। इसको हमारे पास और को डिफाइन कर सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गिवन एरिया। एक हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो एक ये अगर ये एरिया हमारे पास और इस एरिया में से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी तो इसको इसकी जो डॉट प्रोडक्ट होगा इन दोनों का उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये हमारे पास हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वेक्टर एरिया। इसमें जब भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और अगर हम जो है वो इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो कॉस की वैल्यू जो है वो कॉस थीटा की वैल्यू जो अगर हमारे पास 0 तो कॉस 0 तो क्या होता है 1 हो जाएगा, मतलब कॉस 0 क्या होगा 1। तो मतलब कॉस 0 पे जो इसकी वैल्यू जो होगी वो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू जो है वो कॉस वैल्यू जो है वो 90 हो तो कॉस 90 तो 0 होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो मिनिमम या 0 होगा, ठीक है। मतलब मिनिमम और ये 0 हो जाएगा कब, जब हमारे पास जो एंगल क्या हो 90 हो, मतलब एंगल किसका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान जो एंगल है वो क्या हो, जब 90 का होगा तो ये हमारे पास मिनिमम हो जाएगा या 0 हो जाएगा। और जब हमारे पास इन दोनों के दरमियान एंगल जब 0 होगा तो हमारे पास फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो हम कहते हैं कि जो फ्लक्स जो अगर एंगल 0 से 90 की तरफ जाएंगे ना, तो फॉर एग्जांपल ये एंगल ये लाइन पे 0 है, तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे तो वो क्या होता जाएगा फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा। जब हमारे पास ये 90 के एंगल पे पहुंचेगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 और 0 के एंगल पे क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो एमसीक्यू के रिलेटेड मैंने कहा चलो आप डिस्कस कर लें। अब हम जो है वो अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे स्फेयर के लिए। हमने पता कि जैसे हमने जो है वो हमारे पास जैसे कि हमने पहले कहा था कि हमारे पास एक स्फेयर है और हम जो है इसको स्मॉल पैचेज में जो है वो डिवाइड कर देंगे। हम अब देखेंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो उसकी डायरेक्शन जो कि आउटवर्ड होगी, तो एरिया हमने कहा था वो नॉर्मल होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे पास जो है वो एरिया जो है बहुत पैरेलल है, तो उसका मतलब यहाँ पे जो एंगल तो थीटा की वैल्यू तो 0 होगी, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा, जैसे कर यहाँ पे मैं अगर पुट करता हूँ कॉस थीटा पुट करूँ और कॉस 0 क्या हो जाएगा, जो होगा 0 ए क्या होगा वो 0 पुट करें तो 1 आएगा, ठीक है। ई डॉट डेल ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा ई डेल ए आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे अब क्या करना है डेल ए के एरिया को हमने छोटे छोटे पार्ट्स पैचेज में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें जो है वो फॉर्मूला हमें पता है कि वो किसके इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। और हमें जो एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू है ई की, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देते हैं और इसको 3 कह देते हैं। अब क्या करते हैं हम पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इंटू 1 में जो है पुट कर देते हैं। जब हम इनको 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास ई की जगह पे तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए की जगह पे क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर ना, जो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा जो आर स्क्वायर है ये आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा स्फीयर के केस में क्या आएगा क्यू ओवर एक्स नॉट आएगा। हम दरअसल अब किसकी तरफ जा रहे हैं, हम गॉसेस लॉ को ड्राइव करना चाह रहे हैं। देखो ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, ये जो इक्वेशन आई है दरअसल हम इसी को जो है वो गॉसेस लॉ जो है वो कहते हैं, ठीक है। गॉसेस लॉ कहते हैं इसी को। अब देखो ये जो इक्वेशन है, अब जो फ्लक्स होता है हमें जो किसी भी, ये तो मैं स्फीयर के लिए किया है, अब किसी के लिए भी किसी भी शेप के लिए जो है रेगुलर शेप किसी भी तरह की भी जब शेप होगी आप उसके लिए जब अगर फ्लक्स फाइंड करेंगे वो शेप पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है इसमें हमारे पास क्या है क्यू ओवर एक्स नॉट, यहाँ पे कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि शेप को डिफाइन कर सके। हम कहते हैं जो फ्लक्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मतलब कि जो है वो शेप पे और इसकी जो है वो ये जो है वो साइज पे भी डिपेंड नहीं करता। अब हम जो है वो गॉसेस लॉ जब करते हैं उसकी एप्लीकेशन करके जल्दी से ख़त्म करते हैं। अब हमने जब गॉसेस लॉ को जब डिस्कस करना है, गॉसेस लॉ को डिस्कस करने से पहले जो है वो मतलब इसको 1833 में जो है गॉस ने जो है इसको फाइंड किया, मतलब इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए इसको जो है वो गॉसेस लॉ जो कहते हैं। जो गॉसेस लॉ होता है इसको जो हम सिर्फ जो है क्लोज सर्फेस पे जो है वो अप्लाई करते हैं, जो सर्फेस है वो क्लोज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो है ना, फॉर एग्जाम्पल केस में हम स्फीयर की बजाय कोई इरेगुलर जो है वो शेप ले लेते हैं, इसमें हमारे पास Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। तो हमारे पास ये हमारे चार्जेस है, तो उसकी मतलब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड है, ठीक है।
और इसका मतलब हम डायरेक्शन की आउटवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका मतलब इनके अराउंड जो है वो एक सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। जो सरफेस है वो क्या होनी चाहिए, क्रॉस सरफेस जो है वो होनी चाहिए। अभी जो सरफेस है ये हमने ना खुद एज्यूम की हुई है। सो हम जो इसकी जो शेप है ये आर्बिट्रेरी शेप के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो जो गशियन सरफेस हम इसको कहते हैं, गशियन सरफेस वो होती है द सरफेस विच वी इमेजिन एंड चार्ज इज, तो इसको हम जो गशियन सरफेस जो है सो जो सरफेस हमने जो है अराउंड द चार्ज को हम इमेजिन करते हैं उसको जो हम जो है वो गशियन सरफेस जो है वो कहते हैं, ठीक है। सो हमने जो है वो हर सरफेस में जो है वो एक फ्लक्स भी होगा, मतलब सो इसका मतलब जो टोटल नेट फ्लक्स होगा वो हमारे पास जो हम उसको लिख लेते हैं ओवरऑल, ठीक है। सो इसको देखो हमारे पास जो इसकी जो स्टेटमेंट है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/f0 टाइम। 1/f0 टाइम जैसे हम कहते हैं कि 2 × 3 इट विल बी 6, जैसे हम कहते हैं ना 2 × 3 इट विल बी 6, इस तरह हम ये कहते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/f0 टाइम। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई हमारे पास फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ई डॉट ए। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला निकाला फॉर गॉसेस इलेक्ट्रिक स्फीयर के लिए, ठीक है। सो हमारे पास जो नेट क्लोज सरफेस दैट इज सो 5/1 ये 5/1 मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो Q1 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, 5/2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो Q2 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, 5/3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो Q3 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अब मैंने इसकी जगह पे जो है ये 5 की वैल्यू जो है पुट कर ली, ये Q1/f0, Q2/f0, Q3/f0। अब इनमें f0 कॉमन है, इसको मैंने बाहर लिख लिया, Q1, Q2, Q3 ये रह जाएगा। अब इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, इसकी जगह पे मैं पुट कर लूँगा कैपिटल जो है वो Q पुट कर लूँगा और 1/f0 एज इट इज आ जाएगा। तो यही हमारे पास जो है वो गॉसेस लॉ है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस जो है वो 1/f0 टाइम जो है वो के जो है वो इक्वल है चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस, मतलब जो सरफेस है वो क्लोज सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। अब हम जो है इसकी जो एप्लीकेशन जो कर लेते हैं। सो हमारे पास एप्लीकेशन ये कि हमारे पास इस तरह जो है एक होलो स्फीयर है, मतलब जिसके अंदर से जो एम्प्टी और इसके जो सरफेस पे जिस तरह यहाँ पे चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब जो सरफेस चार्जेस जो पड़े हैं सरफेस पे पड़े हुए हैं, सो अंदर से जो है वो इनसाइड जो है वो वहाँ पे तो होलो है, इसका मतलब अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब अंदर कोई चार्ज, इसका मतलब यहाँ अंदर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है, और इसके अराउंड जो है वो हम जो है वो हमने कहा कि जो सरफेस है वो क्लोज होनी चाहिए, तो हम जो है इमेजिनरी सरफेस जो एज्यूम करते हैं अराउंड चार्ज उसको हम जो गशियन सरफेस कह देते हैं। तो मैंने इसके अराउंड जो है इसी तरह वो कर ली, ठीक है। चार्जेस अगेन यहाँ पे देखो सरफेस पे पड़े हुए हैं, तो मतलब कि आउटसाइड तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, लेकिन इनसाइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। यही हम प्रूव करेंगे क्योंकि इनसाइड जो चार्ज नहीं है, जब अंदर चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं प्रोड्यूस होगा, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं प्रोड्यूस होगा तो अंदर क्या हो गया, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो हमने जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना, हमारे पास पता है वो ई डॉट ए के इक्वल होता है। सो ई तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4πε0 और Q ओवर जो है वो आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर यहाँ पे जो है मैंने कहा ए के इक्वल है क्योंकि मैंने इसको ए लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ। और देखो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे यूज होगी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q ओवर ए हो गया। इसको मैं क्वेश्चन नंबर जो है वो लेट्स सपोज जो है 2 कह देता हूँ, ठीक है। सो ये एरिया हमारे पास क्या एक स्फीयर है, सो एरिया ऑफ स्फीयर हमने पता है कि 4πr² के इक्वल होता है। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, सो हमारे पास ये जो सिग्मा आ जाएगा ये विल बी Q ओवर 4πr²। सो Q की वैल्यू जो है मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करूँगा, ठीक है। सो ये Q की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 4πr² सिग्मा। अब इसको मैं क्वेश्चन नंबर जो है वो सिंपल 3 कह देता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो पुट कर देता हूँ। सो हम कहते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास जो ई हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0, क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू की जगह पे हो जाएगा 4πr² सिग्मा और नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अब क्या होगा कि हमने क्या कहा, आर को मैंने ए किया तो यहाँ पे भी आर को ए से जो है रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4π से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर ए से कैंसिल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा सिग्मा ओवर ε0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ε0 आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड द सरफेस वो तो हमारे पास ही होगा, लेकिन इनसाइड जो होगा वो मेरे पास, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, वो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारे पास जो होगा वो जीरो आएगा। वो जीरो इसीलिए आएगा कि जब कुछ चार्ज ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है ई इक्वल टू मैं लिखे तो 1/4πε0, क्यू की जगह पे मैं जीरो पुट कर देता हूँ आर, जब कुछ चीज़ जीरो है ही नहीं, जीरो तो एवरीथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा नहीं इनसाइड, ठीक है। इनसाइड क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज नहीं है। तो होपफुली ये लेक्चर जो ना आपको अंडरस्टैंड होगा। सारा लेक्चर जो है मैथमेटिकली है, सो हमारे जो है ना ये 1 2 3 लेक्चर भी जो आने वो सारे ही मैथमेटिकली, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो। गुड बाय एंड गुड लक।